और अब खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां बौद्ध कथावाचक के बयान पर बवाल मच गया है। बताया यह जा रहा है कि बौद्ध कथावाचक ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की, जिसके बाद से कई सनातन धर्मियों में काफी गुस्सा है। बौद्ध कथावाचक की ओर से सनातन धर्म पर टिप्पणी करने पर सनातन धर्मियों ने बौद्ध कथावाचक के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बौद्ध कथावाचक ने कहा कि कलावा और तिलक लगाना गुलामी की निशानी। इसके विरोध में क्षत्रिय महासभा के लोग ने कथावाचक का किया विरोध और माफी मांगने की मांग की। मामले को तूल पकड़ता देख बौद्ध कथावाचक मानसिंह बौद्ध ने थाने में लिखित रूप से मांगी माफी। ये घटना फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर की बताई जा रही है, जहां बौद्ध कथावाचक ने विवादित टिप्पणी की थी। मॉर्निंग जी में बढ़ते आगे, नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रही हैं, जहां वो सबसे पहले बरेली पहुंचेंगी। यहां राष्ट्रपति का स्वागत सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। द्रौपदी मुर्मू बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बरेली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, साथ ही रूट डायवर्जन भी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक की तैयारी में है। ये इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक होगी, जो सदाकत आश्रम में शाम 4 बजे होगी। इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान पुरी में हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद ओडिशा सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने पुरी के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया है और 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस हादसे पर जगन्नाथ भक्तों से माफी मांगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पूरे बंगाल में आक्रोश का माहौल है। सिलीगुड़ी में लोगों ने न्याय की मांग करते हुए मशाल जुलूस निकाला और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। वहीं बीजेपी ने भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर ली है और आज एक मेगा रैली निकालने जा रही है। भारतीय रेलवे यात्रियों को सफर को आसान बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव करने के बाद अब रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट को लेकर एक नया फैसला लिया। अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा। पहले ये ट्रेन रवाना होने से 4 घंटे पहले तैयार हुआ करता था। नए नियम से यात्रियों की परेशानी कम होगी। पटना में वक्फ पर मुस्लिमों की रैली के बाद बीजेपी दफ्तर में आज पसमानदा मुसलमानों की बैठक है। तेजस्वी बोले, सरकार बनी तो रद्द कर देंगे वक्फ कानून। दिल्ली में जारी बुलडोजर एक्शन पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर पहुंचे केजरीवाल ने सीएम रेखा गुप्ता को घेरा तो बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है आम आदमी पार्टी। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले अब आरक्षण चार्ट तैयार करेगा रेलवे। रेलवे मंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोपहर 2 बजे से पहले चलने वाली ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तय हो जाएगा। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला मौत मामले में आज आ सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 14 लोगों के बयान दर्ज। सीसीटीवी फुटेज जब्त। पति से भी पूछताछ हुई। राजस्थान के अजमेर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी है। अब तक 61 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। आज भी जारी रह सकती है मुहिम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला। पीड़ित लगाता रहा मदद की गुहार। वीडियो आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी के मंडप में प्रेमिका का हंगामा। दूल्हे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। गुस्साए दुल्हन के घर वालों ने बारातियों को बनाया बंधक। राजस्थान के जोधपुर में टैक्सी में मिला कथित तौर पर प्रतिबंधित मांस। हिंदू संगठन के लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। मौके से अवैध हथियार बरामद। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और नामी बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 50,000 रुपए का इनाम था। बिहार के गया में डायल 112 की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। राजस्थान के धौलपुर में पिकअप ने बाइक सवार 4 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। मामले में जांच जारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध किया गया है। सरकारी काम रोकने के आरोप में मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस।
बिहार के बेतिया में पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी, कोच की खिड़की हुई क्षतिग्रस्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गए चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली बिल जमा न होने पर बिजली विभाग ने पूरे गांव की काटी बिजली, भीषण गर्मी के बीच गांव में छाया अंधेरा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चर्च में धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर किया हंगामा, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से यातायात प्रभावित, ट्रैफिक जैम का वीडियो आया सामने, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के गोंडा में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। हर साल चंदे के पैसे जमा कर लकड़ी का पुल बनाते हैं ग्रामीण, लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया आरोप। उत्तराखंड के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 3 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश, नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, भारी बारिश के बीच परीक्षा केंद्र पर जाते दिखे युवक। उत्तराखंड के टिहरी में भी बढ़ा नदी का जलस्तर, कई इलाकों में यातायात प्रभावित, लोगों को करना पड़ा है परेशानियों का सामना। इजराइल ने गाजा के कई शहरों को बनाया है निशाना, हमले के बाद घायलों को लाया गया अल अहली अस्पताल, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में अटैक किया, हमले में कम से कम 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी, राहत बचाव कार्य जारी। सर्बिया में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सर्बियन पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है, कई मांगों को लेकर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन।